स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। माय नेम इज उपेंद्र कुमार। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। नंबर सिस्टम आपके नंबर सीरीज को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, है ना। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर जानेंगे कि होता क्या है। तो नंबर जैसे मान लीजिए एक्स वाई ये नंबर है कोई, जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊँ तो एग्जाम्पल में मान लीजिए 75 कोई नंबर है। तो 75 का मतलब क्या हो जाएगा, सेवन्थ क्या है आपका, 10th पोजीशन पे है। तो 7 × 10 क्या हो जाएगा 70। 5 क्या है आपका, यूनिट प्लेस पे है, इकाई अंक पे है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये दोनों को ऐड करके आपका कितना आ गया 75। तो इसका मतलब एक्स वाई नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर अगर लिखेंगे इसको तो नंबर बराबर आपका हो जाएगा 10x + y। और अभी आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे कि नंबर को कैसे पलटने हैं। मान लीजिए नंबर को पलटने पे क्या बनेगा, जब नंबर को पलटेंगे, नंबर को पलटने पे ये आपका बन जाएगा, नंबर को पलटने पे ये क्या हो जाएगा yx। तो 10 को क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा ये। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 10y + x। तो ये सब धीरे धीरे आप लोग कंपटीशन में सॉल्व करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे क्लास को आप लोग देखते रहिए। उसके बाद जितने भी बेसिक नंबर है सब हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका नंबर होता है होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा आपका क्या होता है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तीसरा आपका इंटीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। सभी नंबर के बारे में अभी डिटेल से बताएंगे, है ना। तो चौथा आपका होता है इवन नंबर, ऑड नंबर, वो तो पता ही होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मान लीजिए हमने ले लिया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है वो समझेंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। ये इसका मतलब हो जाएगा आपका सह अभाज्य संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर इसका मतलब आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। तो कंपटीशन ऑफ व्यू के लिए यार बहुत आपका इम्पोर्टेंट ये सब टॉपिक है ना। तो होल नंबर देखिए क्या होता है, वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक जाए, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया, जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, है ना। नेचुरल नंबर का मतलब वो संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 2 3 और ये कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। तो होल नंबर नेचुरल नंबर हो गया। इंटीजर का मतलब क्या है आपका पूर्णांक का मतलब क्या, जिसमें आपका निगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर क्या हो, शामिल हो। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, इधर आपका क्या आ जाएगा -1 -2, इधर माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीजर किसका कम्बिनेशन होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर का कम्बिनेशन होता है ना। उसके बाद प्राइम नंबर यहाँ से आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे SSC GD हो, चाहे SSC CGL हो, या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर का मतलब जो 1 से कटे और खुद जो डिजिट है उससे कटे। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर 2 क्या है आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपका, ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। क्योंकि 2 क्या है, 2 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1, 2, इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। तो प्राइम नंबर का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, है ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 आपका क्या है, प्राइम नंबर में नहीं आएगा, हाँ, नंबर नहीं होगा। क्योंकि जब 4 का फैक्टर कीजिएगा तो इसके टोटल फैक्टर आपके 2, 2, 1 आएंगे। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर तक आप समझ गए। इसके बाद एक को प्राइम नंबर होता है। तो पहले प्राइम नंबर के बारे में कुछ डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं, तो उस क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, है ना। तो 1 से लेकर 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर होते हैं, है ना। उसके बाद 25 से लेकर 50 तक आपके टोटल प्राइम नंबर 6 होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं, 6 प्राइम नंबर होते हैं। वैसे ही अगर 50 से लेकर 100 तक जाइएगा तो आपके टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, आपके टोटल प्राइम नंबर 10 होते हैं।
तो टोटल प्राइम नंबर कितना, हाँ तो इस तरह से आप देखिएगा तो टोटल प्राइम नंबर आपके क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था आपके जीडी में कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर है। तो इसको टोटल काउंट कीजिएगा तो आपके टोटल 25 प्राइम नंबर होंगे, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे, है ना। तो आप ध्यान से देखते रहिए, है ना। तो प्राइम नंबर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आप क्या आएंगे, को प्राइम नंबर, है ना। क्या आएंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है आपका, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका को प्राइम नंबर का 8,15 पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपका दे देगा 4,2, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका 3,4 एंड फोर्थ ऑप्शन दे देगा आपका 5,6 और कहेगा कि इसमें प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखिए यहाँ 8 और 15 दोनों में कोई कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद देखिए 4,2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसके टोटल कॉमन फैक्टर आपका एक ही आएंगे, है ना। तो ये आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन 3-4 में कोई आपका को प्राइम नंबर कॉमन नहीं है और 5-6 में भी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछते हैं, क्या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या SSC GD CGL का एग्जाम हो, है ना। तो आपका को प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद कंपोजिट नंबर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है आपका, भाज्य संख्या। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जस्ट इज आपका प्राइम नंबर का अपोजिट हो जाएगा। जैसे प्राइम नंबर में फैक्टर कितने होते थे, 2। तो जब यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या हो, 2 से अधिक फैक्टर हो यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वो आपके किस में आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर में। जैसे आपसे कहा जाएगा कि 3 आपका क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर निकालिएगा तो 1 और 3 होगा। 3 ऐसा डिजिट है जो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 4 तो 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3। तो इसके टोटल फैक्टर आपके कितने आ गए, 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कहा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4। तो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आपका फंसेगा यहाँ से, है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4। या सबसे छोटा आपका भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो इसको याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्टली फंसेंगे यहाँ से क्वेश्चन, है ना। उसके बाद यहाँ तक सब सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। और दूसरा आपका आता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर का हिंदी आपका होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। और इसका मतलब क्या होता है आपका, काल्पनिक संख्या। तो देखिए दुनिया का कितना भी जो भी नंबर है वो आपका किस में आ जाएगा, वास्तविक संख्या में आ जाएगा, है ना, रियल नंबर में आ जाएगा। जैसे इसमें आपका जितना भी नंबर आपने पढ़ा, होल नंबर के बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब आपका क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। इसमें आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे जिसमें जो आएंगे रियल नंबर में आ जाएंगे, है ना। तो रियल नंबर का मतलब समझ लीजिए ऑल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब आपके वास्तविक संख्या में आ जाएंगे, है ना। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर आपका रूट के अंदर आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने √4 लिखा, है ना। तो √4 का मतलब आपका क्या हो गया, √4 का मतलब हो जाएगा, इसको हम रूट माइनस इंटू √4 लिख सकते हैं, है ना। तो √-1 का मतलब होता है, इसको लिखेंगे आयोटा, है ना। और यह क्या हो जाएगा, √4 का +-2। तो ये आपका हो जाएगा +-2 आयोटा। तो काल्पनिक संख्या का मतलब हो गया कि जो डिजिट आपका रूट के अंदर निगेटिव में आ जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे, है ना। तो आई थिंक काल्पनिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई कहेगा कि आयोटा मतलब आयोटा ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं आई से, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, तो क्या बोलेंगे, √(-1) ऐसे। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी कंपटीशन दीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल से 1 या 2 क्वेश्चन फंसते हैं, है ना। तो कंपटीशन में हर एक क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विभज्यता के नियम।
तब विभज्यता के नियम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 से। तो 2 से रूल क्या होता है, 2 से रूल होता है कि जिसके इकाई का अंक या जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो संख्या आपका 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा संख्या मैंने ले लिया, 8, 9, 5 और यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, है ना। तो कहेगा एग्जाम में कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है। तो बस लास्ट का डिजिट देखेंगे कि 2 है तो बोलेंगे कि हाँ ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 से पूरी कट हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछता है वो 3 से रूल पूछता है ना। तो 3 से रूल क्या होता है, इसमें लिखेंगे कि द सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3 देन कंप्लीट नंबर डिवाइड बाई 3। कहने का मतलब जब कोई भी संख्या दिया हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 3, 4, 5, 8, 3 और ये कहेगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको इस सब डिजिट का सम करेंगे। तो सम करने का मतलब 3 + 4 + 5 + 8 + 3 करेंगे। तो करेंगे तो 3, 4, 7, 5, 12 और 8 कितना हो गया, 20 और ये 23 हो जाएगा। तो 23 क्या आपके 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो इसका मतलब ये संख्या आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अब SSC GD या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए जैसे मान लीजिए 3, 4 यहाँ पर x दे देगा और यहाँ पर मान लीजिए 3 और 4 दे देगा, है ना। कहेगा कि x की वो वैल्यू बताए जिससे ये 3 से क्या हो जाए, पूरी तरह कट जाए। तो 3 से पूरी तरह से काटने के लिए x की यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 कितना आ जाएगा, 10 और 10 और 4 कितना आ जाएगा, 14। तो मिनिमम वैल्यू कहेगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा, x, जिससे ये क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये 7 और 7 14, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1। तो यानी x का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होगा, जहाँ x = 1 होगा उसी को टिक करेंगे। तो आई थिंक आपको 3 से समझ में आ गया होगा, पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना। तो 3 के बाद हम लोग किसका रूल पढ़ेंगे, 4 का रूल पढ़ेंगे, है ना। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, समझो यहाँ पर 4 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है जितना भी नंबर हो, जितना भी आपका नंबर हो, जितना भी नंबर, जैसे मान लीजिए 3, 4, 8, 9, 2, 4, 2, 0 और कहेगा कि क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल में हम क्या करेंगे, लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 20 है। अगर 24 से कट जाएगा तो 24 से तो कटेगा ही, तो कटेगा तो 5 टाइम्स में जाएगा। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट डिजिट क्या है आपका, 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए देगा यहाँ पर 3, 9, 8, 5, 4, 3, 0 और ये पूछेगा आपसे कि क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे 30 क्या 4 के टेबल में आता है या 4 से डिवाइड है, नहीं है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिजिट आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई थिंक 4 से भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 5 से डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और 5। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, है ना। इफ़ लास्ट डिजिट नंबर इज 0 और 5, जैसे मान लीजिए 3, 4, 9, 8, 5 दे दिया और ये कहेगा क्या ये 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 3, 9, 0, 8 दे दिया, कहेगा क्या ये 5 से डिविजिबल है। तो मैं देखूंगा लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5। लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 4, 9, 8, 3, 4, 9, 8, 5, 0 दे दिया, या मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ 0 दे दिया, कहेगा कि क्या ये 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट का डिजिट देखेंगे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। कितनी देर का वीडियो हो गया देखना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, 6 से, है ना। 6 से डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, है ना। तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 देन कंप्लीट नंबर डिवाइड बाई 6।
कहने का मतलब कोई संख्या मान लीजिए दे रखा है, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 4980 दे दिया और कहेगा क्या ये डिजिट 6 से डिवाइड है, तो एग्जाम में हम 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे पहले देखेंगे कि 2 से है कि नहीं, तो लास्ट में 0 है इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा डिविजिबल। तो उसके बाद देखेंगे 3 से है कि नहीं, तो 3 के लिए क्या करेंगे डिजिट को सम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 13 और 8 21 हो जाएगा। हाँ तो 21 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, पूरा संख्या ये आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 4980 आपका क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आई थिंक 6 से रूल समझ में आ गया होगा, है ना। 6 के बाद हम लोग क्या करेंगे 7 का रूल करेंगे, है ना। तो 7 के रूल में देखिए, 7 के रूल में क्या कहता है, 7 का रूल है जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 7 से रूल कहता है कोई संख्या दिया हुआ है मान लीजिए 2 3 4 और ये आपसे कहेगा कि क्या ये डिजिट, जैसे मान लीजिए 2 3 4 7 दे दिया, कहेगा कि क्या ये डिजिट 7 से डिविजिबल है, तो रूल देखिए क्या कहता है, लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 14। उसके बाद जो नंबर बचेगा 2 3 4 उसमें से क्या करेंगे 14 को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर इसके लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये कितना आएगा 0। अब इसमें से क्या करेंगे 0 को माइनस करेंगे, तो ये कितना आ गया 22। फिर इसके लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 4। तो इसका मतलब 22 में से क्या करेंगे, अब 2 में से 4 माइनस करेंगे निगेटिव में आएगा, तो बस यहाँ 22 को ही क्या करेंगे 7 से चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं है, तो 7 से डिवाइड नहीं होने का मतलब आपका ये डिजिट क्या है 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी मैं क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, तो मैं अभी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते वक्त भी ये सारा कंसेप्ट को रिवीजन करवाऊंगा, तो बस आप लोग समझते जाइए। 8 से क्या होता है, 8 से रूल होता है कि मान लीजिए कोई भी डिजिट दे रखा है 8 9 8 4 8 0, है ना, तो जैसे 4 का था वैसे 8 का है, तो 8 का क्या है लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट क्या है 480। अगर ये डिजिट आपका 8 से डिवाइड हो गया, तो 8 से डिवाइड हो रहा है ये, है ना, तो ये आपका कंप्लीट डिजिट क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। 8 का रूल कहेगा तो क्या करेंगे लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये कंप्लीट संख्या आपका क्या है 8 से डिविजिबल है। 9 से देख लेते हैं, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल 3 की तरह है। 3 में क्या था 3 का रूल आपका क्या था कि सम ऑफ डिजिट करते हैं ना, तो 9 से भी क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट करेंगे, सम ऑफ डिजिट। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका 9 8 4 3 5 8 दे रखा है, तो टेबल में आता है नहीं आता है, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये टोटल डिजिट आपका क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा 9 के बाद एक 10 और 11 का भी देख लेते हैं, है ना। तो 10 का तो ईजी है और 11 का भी देख ही लेते हैं, है ना। तो 10 से रूल क्या कहता है, 10 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है इफ़ लास्ट डिजिट इज 0, किसी भी कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो 3 9 8 5 4 9 8 0, अगर लास्ट का डिजिट आपका 0 है तो इसका मतलब ये आपका संख्या क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल आसान था। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में 11 और 7 से ज़्यादातर पूछता है ना, हाँ ज़्यादातर 11 और 7 से पूछता है ना। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है ध्यान से समझिएगा, कितना भी बड़ा संख्या दी 8 5 4 6 9 8 इतना बड़ा संख्या है ना, तो क्या करेंगे इवन प्लेस का नंबर लेंगे, ये ऑड प्लेस पे है, ये आपका क्या है ऑड प्लेस, ये क्या है ऑड प्लेस, ये क्या है ऑड प्लेस, उसके बाद ये क्या है आपका इवन प्लेस और ये क्या है इवन प्लेस। कहने का मतलब जो कितना भी बड़ा संख्या हो उसका पहला जो संख्या होता है उसको विषम स्थान बोलते हैं, दूसरा संख्या होता है उसको सम स्थान बोलते हैं। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जितने भी डिजिट हैं उनको अलग अलग सम करेंगे। कहने का मतलब इवन प्लेस पे आपका क्या है 3 8 4 9, तो इसको ऐड कीजिएगा, तो 8 और 3 11 11 और 4 15 15 और 9 24 आ गया। ऑड प्लेस पे नंबर कितने हैं 9 5 6 8, इसको ऐड कीजिएगा कितने हो जाएंगे 14 6 20 और 28 हो गए, है ना।
तो अगर इसका डिफरेंस, अगर ऑड और इवन का डिफरेंस, जैसे ये आपका क्या था, इवन का सम था और ये ऑड का सम है, तो ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड कितना है 28 माइनस 24, तो जब डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो अगर डिफरेंस आपका 0 और 11 के मल्टीपल में आए तो वो 11 से डिविजिबल होता है। यहाँ 4 आ गया ना, इसका मतलब क्या है, ये पूरा संख्या आप 11 से डिवाइड कीजिएगा ना तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आई थिंक आपको 11 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।